जितना भी डीप स्टेट को टैकल करने की कोशिश करोगे वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इस नैरेटिव की लड़ाई को नहीं जीतते। और ये नैरेटिव की लड़ाई में एक ही चीज है कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देम देन कंफ्यूज देम, और इसी प्रिंसिपल पे ये लोग सब चलते हैं। तो ये चलता रहेगा आगे। और आप, मैंने वही बोला आपको कि जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं, नेबर्स तो चलिए आप उनको टैकल कर भी लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, बट ये जो इंडिया के अंदर के बैठे हुए सांप हैं इनको आप कैसे टैकल करोगे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि कोई भी कंट्री किसी एक्सटर्नल अटैक से कभी डिफीट नहीं हुई है। डिफीट इन द सेंस कि मतलब कोलैप्स नहीं करी है। ट्रू। कोई कंट्री अगर कोलैप्स करी है तो वो अपने इंटरनल वीकनेस से कोलैप्स करी है। इससे पहले जब डीप स्टेट के बारे में बात करते थे, बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लास बैठ करके इस टॉपिक पे बात करते थे, लेकिन आज यंगस्टर्स भी बात करें क्योंकि आप जैसे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इन्होंने डिकोड करके ये जो पूरा जो सिनारियो है सबके सामने रख दिया है। मैं इस डीप स्टेट पे ही एक दो सवाल और लूँगी। ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अगर इस तरीके से चलता रहा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत पर? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही होगा। आपको समझना है कि डीप स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एंड गोल समझेंगे तो आप मीन समझेंगे। एंड गोल ये है कि इंडिया को राइज नहीं होने देना है। उसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि भाई सोसाइटी में कंफ्यूजन पैदा कर दो एक जगह जो चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई में इंडिया को डिफीट कर दो जो ये करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन ड्रेन। तो जब आप ये तीनों चीजों को कंबाइन करके चलते हो, आप आज की डेट में देखो कि एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट से पिछले लगभग 50 से 60 साल से हमारा सारा सुप्रीम क्वालिटी टैलेंट इंडिया का जो है वो छोड़ के बाहर भाग जाता है। जी। देखिए, आपको मोबिलिटी की राइट है, आप एक इंसान हो, आप किसी भी देश में जाकर कहीं पर भी रह सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 70 सालों में हमारी नाकामी को आप देखिए कि हम अपने इस टैलेंट को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते। और कितनी आयरॉनिकल बात है कि इसको लेके आज तक कोई डिबेट नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो ये जब तक आप इस पूरे गेम प्लान को नहीं समझोगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने कंट्री के टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आपका कंट्री का टैलेंट बाहर जाके एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है, हम तालियां बजाते हैं उसको लेके। हमें अपने मुंह पे चांटे मारने चाहिए। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स कि एक इंडियन अगर आज की डेट में जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा है तो वो इंडिया में वो नहीं बना सकता था। ये तो हमारी नाकामी और निकम्मापन है कि हम उसको यहाँ पर केटर नहीं कर पाए। तो कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? और जैसे जैसे आज की डेट में इंडिया में लोग वेल्थ कमाएंगे, आप देखो कि हर एक वेल्दी आदमी, अब जितना डेटा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी, हर साल जो है हजारों की मात्रा में लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं। सो आज एक वेल्दी आदमी भी जा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी जा रहा है। यहाँ पर कौन बचेगा? तंबाकू खाने वाला आदमी, सुबह से रात पीक फेंकने वाला आदमी। तो देन इन लोगों को तो आप डीप स्टेट के थ्रू सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रखिए और इनको नैरेटिव चला के बेवकूफ बनाते रहिए।